हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JGD लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, आज की इस वीडियो में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे फिल करेंगे उपकोष में, वो आपको सिखाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना बेहतर ढंग से आए, इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे ढंग से उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। गाइस, आपकी हेडिंग रहेगी आज की इलेक्ट्रॉनिक configuration of elements, electronic configuration of elements having atomic number up to 30, having atomic number up to 30। ये है आपके लिए हेडिंग। परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। सबसे पहले जब आप किसी भी परमाणु का संरचना बनाते हैं तो आप न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और इन सर्कुलर ऑर्बिट को सेल या फिर एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये आपको क्या बताया गया है? ये है सर्कुलर ऑर्बिट। और इन सर्कुलर ऑर्बिट को और क्या कहा गया है? इन सर्कुलर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल या फिर शेल भी कहा गया है। यहां पर इसको कह दिया जाए, ये है फर्स्ट सेल और ये है सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, और भी सेल हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के एटम पर। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट सेल को के सेल कहा गया, फिर एल सेल, एम एन, इसी तरह से के एल एम एन ओ पी, इस तरह से सेल को सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है। और सेल में सब सेल प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में भी देख लिया जाए। यहाँ पर पहले सेल में एस सब सेल होता है और दूसरे सेल में एस और पी होता है। फिर थर्ड सेल में एस पी डी, फिर एस पी और डी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है सब सेल, उपकोष कहा जाता है। के सेल में मींस फर्स्ट सेल में एस सब सेल है, सेकंड सेल में एस और पी सब सेल है, थर्ड सेल में एसपीडी और फोर्थ सेल में एसपीडीएफ। यहाँ पर इनको सब सेल बोला गया है। अब हम बात करेंगे कि सब सेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। इसके बाद में बात करें पी सब सेल के बारे में। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद में एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बात करेंगे कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि एक सेल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हुंड के नियम में आपको बताया गया है कि ऑर्बिटल्स में पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे, उसके बाद में इनका पेयरिंग अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं p ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल में 5, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स में, और 5 ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे और उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। तो d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे। f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में, और ये डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम के पास, तब आप वहां पर फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी, बेसिक जानकारी जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे आफ्बाउ रूल के बारे में। अगर आपको आफ्बाउ रूल बहुत अच्छी तरह से आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्बाउ रूल क्या है उसके बारे में भी देख लिया जाए। आफ्बाउ प्रिंसिपल, आफ्बाउ प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। तो वो कैसे, मैं आपको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके बारे में। सबसे पहले आप लिखें 1s, मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बताने जा रहा हूं। यहाँ पर 1s के नीचे आप लिखें 2s, फिर 2p, इसके बाद में 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ये रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से फिलिंग करना आ जाएगा। 5s, 5p, 5d, 5f, नेक्स्ट 6s, 6p, 6d, 6f, देन 7s, 7p, 7d, 7f, 8s। बस आप इतने से काम चला सकते हैं। अब उनको हम सर्किल में कर लें ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। अभी हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इनमें वो आपको बताया जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें केवल s सबसेल होता है, और सेकंड में s और p होता है। थर्ड सेल में बात करें तो s, p और d होता है। 4 में s, p, d, f होता है। आपको बताया गया कि s सबसेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे। न्यूक्लियस के पास यहाँ पर पहला सेल है जिसमें s सबसेल है, तो 1s और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो आपको अभी बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप कहां से करेंगे? 1s भरेंगे, और इसके बाद में हम भरेंगे 2s में, और फिर इसके बाद में किस में भरा जाएगा अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 1s जैसे आप भर जाएगा तो आप किधर मूव करेंगे? आप मूव करेंगे 2s की तरफ, और जब 2s कंप्लीट फिल हो जाएगा तो आप आएंगे 2p की तरफ, और 2p फिल होने के बाद 3s और 3p जैसे फिल हो जाएगा आप फिल करेंगे किसको? 3p को, और 3p के बाद 4s। इस तरह से आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। और जब 4s भर जाएगा तो 4s भरने के बाद में आप 3d भरेंगे, फिर 4p, फिर 5s, और 5s जैसे फिल हो जाएगा आप फिल करेंगे दोस्तों किस में? 4d में। फिर 4d के बाद 5p, 6s, और 6s जब फिल हो जाएगा तो आप फिर से
इधर मूव करके आएंगे 4F में। 4F भरने के बाद 5D, फिर 6P, 7S और 7S इस तरह से जैसे फिल हो जाएगा, आप फिल करेंगे किसको, आप फिल करेंगे 5F को, और 5F के बाद 6D, फिर 7P, इस तरह से फिलिंग आप कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या आएगा, यहां पर मैं लिख दूं नोट करके। सबसे पहले आप क्या भरेंगे 1S, सबसे पहले आप भरेंगे 1S, और 1S के बाद आप क्या भरेंगे, 1S के बाद आपने भरा है 2S। क्यों, जब 1S फिल हो जाएगा तो हम दूसरे सेल में आएंगे और दूसरे सेल में पहले 2S में भरेंगे, फिर 2P में भरेंगे 2S, उसके बाद में आप भरेंगे 2P, और 2P के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर आप बाउल रूल में 3S, और 3S जब फिल हो जाएगा तो आप 3P भरेंगे, और 3P के बाद में देखिए आपको भरना चाहिए था 3D, लेकिन नहीं, क्या भर रहा है पहले 4S भरेगा। क्यों, अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा। 4S उसके बाद में आप यहां पर आएंगे 3D, और 3D के बाद में आप भरेंगे 4P में, और 4P जब फिल हो जाएगा तो आप किस में फिल करेंगे 5S में। क्लियर, और 5S जब फिल हो जाएगा तो 5S के बाद में आप कहां पर आ जाएंगे 4D में, और जब 4D फिल हो जाएगा तो आप भरेंगे 5P, और 5P के बाद में 6S। क्लियर, इस तरह से आप मूव करके यहां पर 4S फिल करेंगे, 4F फिल करेंगे। इस तरह से ये ऑर्डर आप बाउ रूल से देख करके और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। अब हम ये एप्लीकेबल करेंगे 1 to 30, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों पर। ठीक, तो 1 से 30 तक वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों पर ये हम पूरा एप्लीकेबल करेंगे और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन सब सेल में फिल करते हैं। क्लियर दोस्तों, इसका आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप ये आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद में हम इस डायग्राम की हेल्प से एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करेंगे। देखते हैं इसको फॉलो करते हुए। तो हम यहाँ पर कॉलम डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ लिख दिया जाए एलिमेंट्स नेम, और नेक्स्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया था एटम के स्ट्रक्चर के बेस पर। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। दोस्तों आप याद रखेंगे हमेशा किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बशर्ते एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि उस एलिमेंट्स पर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, उस न्यूट्रल होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम 1s में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है। यहाँ पर हम करेंगे 1s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट Li, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है 1s2। फर्स्ट सेल पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे सेकंड सेल में, और सेकंड सेल में s और p होता है। सबसे पहले हम s भरेंगे, बाद में p भरेंगे, तो ये हो जाएगा 2s1। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका इक्वल हो गया। इसके बाद में लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। नेक्स्ट बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 और 2p1, s कंप्लीट सेकंड सेल में। फिर सेकंड सेल में p सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, p में मैक्सिमम 6 भरते हैं, आप 6 तक ऐसे ही चलेगा। कार्बन हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7,
1s2 2s2 2p3 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 इसके बाद में फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 और 2p5 इसके बाद में नियॉन एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करेंगे सोडियम की, क्योंकि 11 नंबर पर Na आता है। Na सोडियम एटम 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप फिल कर लीजिए। फर्स्ट सेल में S सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, फिर 2s2 और 2p6 सेकेंड सेल कंप्लीट है। अब हम थर्ड सेल में चलेंगे। थर्ड सेल में sp और d होता है। सबसे पहले हम 3s1 S में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हो जाएगा 3s1। नेक्स्ट Mg मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 अब 3s2 हो जाएगा। S1 S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब 3s कंप्लीट हो गया। 3s के बाद में हम फिल करेंगे 3p। इतना आपको क्लियर हो गया गाइस। इसके बाद में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 13 जो कि एल्यूमिनियम का आता है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 4 और 6 10 2 12 1 13 एटॉमिक नंबर 13 है। 13 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 6 नहीं हो जाएंगे। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस के बाद सल्फर S जिसका सिंबल है एटॉमिक नंबर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद में क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 17, तो ये आप इतना पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3p5। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1s2 लिख दिया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2। बाकी सब वैसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के आगे बढ़ता चला जाएगा। और अभी जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक वही फिल होता रहेगा। इसके बाद में आर्गन Ar एटॉमिक नंबर 80, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से 3p के बाद आपको क्या भरना है 4s। भरना चाहिए था 3d, लेकिन पहले क्या भरेंगे 4s। क्यों? अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ये n+l रूल क्या होता है? n+l का वैल्यू जिस सबसेल के लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया जाता है। ये क्या लॉजिक है यहाँ पर देख लेंगे। और सबसे पहले आपको ये आना चाहिए वैल्यू ऑफ l, दिख रहा है? सबसे पहले आपको ये आना चाहिए वैल्यू ऑफ l। l की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी फॉर s सबसेल। s सबसेल के लिए l का वैल्यू होता है 0 और p सबसेल के लिए x का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर l का वैल्यू 1 होगा। और इसके बाद में हम देखें d सबसेल के लिए l का वैल्यू आपको 2 रखना है और f सबसेल के लिए l का वैल्यू 3 रखना है। वैल्यू ऑफ l का मान s सबसेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो अगर हम बात करें कि पहले भरना चाहिए था 3d लेकिन भरा जा रहा है 4s, ऐसा क्यों? आइए यहाँ पर फॉलो करते हैं। 4s एक तरफ लिख लें और एक तरफ लिख लें 3d। इस रूल को फॉलो करें। ये n का मान क्या है? ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है 3 और ये 4 यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर को बता रहा है एनर्जी लेवल, कोष की संख्या यहाँ पर n का मान बताएगा। चौथे कोष में
तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, इसके लिए आप 4 रखेंगे और s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये 4 आ जाएगा। 3d के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और d का मान यहाँ पर l के लिए कितना होगा, 2 होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है और d के लिए l का मान 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो आपको बताया गया कि n प्लस l का वैल्यू जिसमें कम आएगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना कि 3d में। क्लियर है ना सभी को। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद में आर्गन के बाद क्लोरीन, आर्गन और इसके बाद में पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19 क्या होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सब अभी तक इतना सेम है। अच्छा 3p के बाद 4s भरना है, 4s और 18 से 19 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो यहाँ पर हम 4s1 कर देंगे। इसके बाद में कैल्शियम का 20, ये क्या है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s2। जब 4s कंप्लीट हो जाएगा तो अब आप भरेंगे 3d और इसके बाद में एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट। तो आप 21 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि 21 एटॉमिक नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद में 3d और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो d में 1 इलेक्ट्रॉन, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए जब तक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे आप 3d में फिल करते जाएंगे। स्कैंडियम के बाद में नेक्स्ट 22 नंबर पर टाइटेनियम Ti, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो जाएगा। इस टाइटेनियम के बाद में वाइनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो गया 3d3। इतना क्लियर सभी को। वैनेडियम के बाद में क्रोमियम का फिल करेंगे। वैनेडियम के बाद में क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है वो सब फिल करेंगे। इतना समझ में आ रहा है सभी को। तो इसके बाद हम देखेंगे क्रोमियम के बारे में, और क्रोमियम का सिंबल Cr, एटॉमिक नंबर 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद में आपको 4s भरना है, तो ये हो जाएगा 4s2 और जब 4s कंप्लीट हो गया तो 3d भरना है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20। अभी 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं आपको, तो यहाँ पर क्या होगा 3d4 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, मीन्स डी सबसेल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3d में एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का डिफरेंट आ रहा है। एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था वो नहीं है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। 4s1 3d5 है। क्लियर है ना। नेक्स्ट इसके बाद में क्रोमियम के बाद मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपको 4s फिल कर देना है और 3d में 5 ही रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में गया था, यहाँ पर हम पहले 4s फिल कर देंगे। मैंगनीज के बाद में आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जब तक 10 नहीं हो जाएंगे d हम फिल करते रहेंगे। और 27
इसके बाद में कोबाल्ट का होता है, CO कोबाल्ट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 हो जाएगा यहाँ पर। कोबाल्ट के बाद में निकिल Ni, एटॉमिक नंबर 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s2 और 3d8, ठीक, 28, 4s में 2 और 3d में 8। नेक्स्ट कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। क्लियर, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंट होता है। क्यों? अभी हमने बताया कि डी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो मैक्स स्टेबल होता है। तो इसको ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर d10 हो जाता है, s का इलेक्ट्रॉन d में इंटर करता है। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट 30 नंबर पर Zn, जिंक, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन d में गया था, पहले हम 4s को फिल करेंगे, अब इसको हमने फिल कर दिया 3d10। इस तरह से एटॉमिक नंबर 30 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लिया। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो रूल है यहाँ पर फिलिंग करने के लिए आहबाउ प्रिंसिपल है। आहबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग की। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करें तो बताया गया आपको कि आप न्यूक्लियस ड्रा करते हैं और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट है। ये है यहाँ पर न्यूक्लियस, इसके बारे में पहले आपको बताया गया है अभी। और ये है KLMN, ये है शेल, जिसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कह सकते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं सब सेल। पहले में केवल S होता है, दूसरे में SP, फिर SP और D सब सेल, SP, D और F ये होते हैं यहाँ पर सब सेल। और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, ये है शेल। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमियम में फिलिंग करना है या मैंगनीज के बारे में लेने, कुछ भी आ ले सकते हैं, इसके पहले कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर मैंगनीज ले लिया, तो क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट सेल में देखें, S सब सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो आपने क्या लिख दिया 1s2। फिर हम चलेंगे सेकंड सेल में, पहले S भरेंगे फिर P भरेंगे, तो सेकंड सेल में 2s2, S में मैक्सिमम 2 और फिर 2p6 और सेकंड सेल पूरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 24 है तो हमको 24 तक फॉलो करना है। इसके बाद में हम थर्ड में आ जाएंगे, पहले S भरेंगे फिर P भरेंगे फिर D भरेंगे। तो 3 में आपने क्या भरा 3s फिर 3p, लेकिन आपको भरना था 3d। 3d क्यों नहीं भरा गया, अभी हमने आपको बता दिया n+l रूल, जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। आप l का वैल्यू ध्यान रखेंगे, s सब सेल के लिए l का वैल्यू 0, p सब सेल के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। l का वैल्यू ध्यान रखेंगे। और n का वैल्यू क्या होता है, ये सेल नंबर आपको n का वैल्यू बताते हैं। तो जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। और यहाँ पर स्टेबल होने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में एंटर करता है, तो क्या बचता है 4s1 और 3d5। क्लियर? इसके बाद में इस तरह से फिलिंग कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।